भाग्यांक और मूलांक ये जी। दोनों क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है? सी मूलांक और भाग्यांक क्या है कि जब भी आप जिस स्टेट को पैदा होते हैं ठीक उसको है। कहते हैं मूल अंक। ठीक है। मतलब एक नंबर होता है, तो हमारे जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक वो किसी प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने जी आपको जी पहले ही जी जी बताया। जी। अब मूल अंक का मतलब क्या है कि आपका बेसिक कैरेक्टर उस प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड रहेगा। ओके। जैसे आपका बिहेवियर, ये मैं भाग्यांक की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ। कि आप किस भाग्य में यानी किस करियर फील्ड में जाएंगे, लेकिन आप कहीं भी जाएंगे ना वो आपका बेसिक डीएनए कैरेक्टर रहेगा। चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, कोई भी जॉब कर रहे होंगे, किसी भी प्रोफेशन में होंगे, तो भाग्यांक क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और पूरा ईयर को जोड़ देते हैं तो ठीक आपका है। बन जाता है भाग्यांक। जी। उसका कंपाउंड करके टोटल बन जाता है, वो ठीक। नंबर होता है भाग्यांक। तो अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके लिए बेस्ट भाग्यांक क्या होगा? बेस्ट भाग्यांक उसके साथ देखिए, अब राजा है ना, तो राजा हाँ। का एटीट्यूड जो है ना वो हाँ। सभी लोग नहीं झेल सकते। हाँ। उसको चाहिए कोई साथ रखने वाला जो उसकी बात सुने, उसकी हाँ में हाँ मिलाए। हाँ जी। राइट, तो उसके साथ वो 2 नंबर सबसे बढ़िया है। 2 नंबर। 2 नंबर जो है ना थोड़ा सॉफ्ट है, फ्रेजाइल है। 3 नंबर वालों के बारे में बताएं थोड़ा सा। 3 हमारे बारे में बात करते हैं। हमारे बारे में तो मैं पूरे 2 दिन तक बात कर सकता हूँ। हमारे बारे में क्या है कि 3 नंबर का ना एक अच्छी बात और बुरी बात यही है कि अभी जो हमारा पॉडकास्ट देख भी रहे हैं ना वो 3 वाले ही हैं। जी जी। उन्हें ज्ञान ही लेना है। हाँ जी। वो ज्ञान सीख रहे हैं बैठ के, है ना, कि ये क्या बोल रहे हैं। अब बात करते हैं जैसे अमित शाह जी की 8 नंबर की। ठीक है, अमित शाह मैंने इसलिए बोल दिया, आपने बताया वो 8 से रूल करते हैं। जी। 8 जो नंबर है ना, मैं बता रहा हूँ, 8 मेहनत का नंबर है। जैसे गुरु है ना, बहुत मेहनत करते हैं। गुरु जो है टीचर है। जैसे 3 नंबर वो कहता है काम करो, सौम्य टीचर है, अच्छे से टीचर हो। 8 क्या बोलता है कि ऐसे कैसे अचीव कर लोगे लाइफ में, धक्के खाने पड़ेंगे, फेलियर सहने पड़ेंगे, हारना पड़ेगा और फिर भी अचीव कर लोगे। 8 ऐसा टीचर है। होते हैं ना क्लास में 2 टीचर होते हैं, एक कहता है आराम से पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, तो 3 नंबर वाले हम लोग ऐसे हैं। हम लोग इजी कहेंगे ये काम बहुत आसान है, हम कहेंगे हम 1-2 साल में किसी चीज को करके कर लेंगे। 8 नंबर के ऐसे कैसे, थोड़ा मेहनत करो, धक्के खाओ, फेल हो जाओ, बार बार फेल हो और धक्के खाकर तब जाकर सक्सेस हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज के जो गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं। सर ने पिछले काफी सालों से स्टडी कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की। तो हम प्लान कर रहे थे एक पॉडकास्ट ऑन न्यूमरोलॉजी, बिल्कुल डीपर, कि न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। क्योंकि जो मेरे आज गेस्ट हैं उन्होंने मुझे पहले कह दिया कि ध्रुव, जब तक मैं बिल्कुल समुद्र की गहराई नाप के नहीं आऊंगा तब तक ना तो कोई प्रमोशन करूंगा, ना कोई पॉडकास्ट करूंगा, ना कोई फालतू का ज्ञान देने वाला किसी को। मुझे कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी खोल के लोगों को टीच नहीं करना। मुझे लोगों को एक्चुअल चीजें बतानी है कि ये चीजें काम कैसे करती हैं, इनकी जड़ क्या है, आई कहां से, क्या न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, क्या वास्तु एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो आज बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पंकज जी हमारे साथ आए। सर ने कहा हम न्यूमरोलॉजी पर अब चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। आई होप सर की जितनी भी इसमें अभी तक की प्रिडिक्शन है या मैं कह लूँ स्टडी है वो सर ने कंप्लीट टेस्ट करी होंगी, तभी पंकज जी आज हमारे साथ बैठे हैं। तो हम स्वागत करते हैं पंकज सर का। पंकज सर नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे, कैसे हो? सो मच ध्रुव जी इनवाइट करने के लिए। अरे सर, ये तो सर सौभाग्य हमारा कि आप यहाँ आए। थैंक यू। तो पंकज जी से मैं बहुत टाइम से फॉलोअप ले रहा था कि पंकज सर आओ पॉडकास्ट करते हैं, पंकज सर आओ पॉडकास्ट करते हैं। पंकज सर हर बार, ध्रुव पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लूं, पहले मैं जितनी मैंने प्रिडिक्शन करी है या जो मैंने स्टडी करी है वो एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर हम पॉडकास्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो पंकज सर वही क्वेश्चन जी, बहुत बेसिक हर हमारे व्यूअर के लिए कि न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी क्या है ना, अभी बहुत लेटेस्ट अब ट्रेंड में आ गई है कि जी। हर कोई कह रहा है मूलांक, भाग्यांक, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि हम लोग इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी, लेकिन अंक ज्योतिष। हाँ। और ये आज नहीं आया है, ये कई हजारों सालों पहले, मतलब हमारे वेदों में हमारे गुरुओं ने ये बना रखा था। सो न्यूमरोलॉजी का क्या है कि न्यूमरोलॉजी, आप पर्टिकुलर डेट में पैदा हुए और हम लोग क्या है नंबर से घिरे हुए हैं। ठीक है। कोई भी नंबर, इस रूम का भी आपने नंबर रखा होगा। हाँ आपके पास यू है मल्टीपल पॉडकास्ट स्टूडियोज, आपकी गाड़ी का नंबर होगा, आपके फ्लैट का नंबर होगा, हाँ। आपके मोबाइल का नंबर होगा, किसी हम नंबर से घिरे हुए हैं और हर नंबर ना एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है और उसके सर्टेन इंडिकेशंस हैं, सर्टेन कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है ना, आज से नहीं बहुत सालों से है, लेकिन इसको इजी किसने करा है जो आज हम इजीली पढ़ पा रहे हैं। आपने बहुत सारे को लूशो ग्रिड जो इंस्टाग्राम में ना लगातार आ रहा है, लूशो ग्रिड, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। ये क्या है बेसिकली, क्या है कि एक मिस्टर कीरो थे, वो फिलोसफर थे और बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट थे। अच्छा। वो इंडिया आए 1880s में, मतलब जब देश आजाद होने से पहले भी, पिछली सेंचुरी में वो इंडिया आए, तो उन्होंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया हमारे इंडियन ब्राह्मण्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, वहाँ टाइम स्पेंड किया, हमारे अंक ज्योतिष को समझा। न्यूमरोलॉजी नहीं था वो, अंक ज्योतिष था। ठीक है, वो एक सर्टेन अलग कैटेगरी है, उसको समझा
और आप एक बात समझेंगे, हमारा जो देश है ना, इंडिया है, वो बेसिकली क्या है, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप किसी और कंट्री में जाएं तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है। हमारे देश में हर जगह 100 किलोमीटर दूर चले जाओ, 50 किलोमीटर 100 मीटर पे भी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, राइट। तो उन्होंने समझा कि अंक ज्योतिष में दम तो है, इसको समझा, अंडरस्टैंड किया, तो उन्होंने एक आसान नंबर कर दिया, बेसिकली बहुत हेल्प कर दी उस चीज़ों को ना, नंबर्स को, जो अल्फाबेट्स थे उसको इंग्लिश अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग इजीली समझ पाते हैं कि इस अंक का मतलब क्या है और इस अल्फाबेट का मतलब क्या है। अदरवाइज क्या है, हमारे लैंग्वेज क्या है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, मराठी भी है, पंजाबी भी है, तो उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल था, और हर लैंग्वेज अलग अलग, ब्राह्मण अलग अलग स्टेट्स के डिफरेंट थे, राइट। अभी क्या उन लोगों ने इतना इजी कर दिया कि अब कैल्डियन न्यूमरोलॉजी इतनी इजी हो गई कि हमें पता है कि ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है नंबर 1। इस तरह से उन्होंने इजी कर दिया, और वो एक तरह से मतलब एक उनका एक हेल्प रही होगी हमारे लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मिस्टर कीरो का बहुत बहुत थैंक्स है न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए, और हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोग आज इस पर बात कर पा रहे हैं। सही बात है। मैं खुद अभी पंकज सर फिलोसफी और थोड़ा सा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट लेता हूँ, तो पढ़ रहा था। बहुत सारे ऐसे फिलोसफर आए हैं हमारे इंडिया से, ओशो या फ्रेंच के फिलोसफर थे नीचा और एरिस्टोटल, प्लूटो, ये लोग सब लोगों ने, व्यूअर्स ने हमारे नाम सुने होंगे। तो फिलोसफर तो अलग ही दुनिया में रहते थे, वो बैठ के सोचते थे और उस पर गहन अध्ययन करते थे और दुनिया की भलाई के लिए अपना काम करते थे, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम कुछ अच्छा कंटेंट देकर जाएं। राइट। तो आज हम भी यही कोशिश करेंगे कि हमारे व्यूअर्स को कुछ अच्छा कंटेंट मिले। बिल्कुल। जो हमारे पुराने फिलोसफर्स ने किया, तो हम वो ड्यूटी दोहराना चाहेंगे। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझा पाऊं कि न्यूमरोलॉजी क्या है और उसको कैसे यूज करना है। तो आज हम जैसे शुरुआत कर रहे हैं, तो हम ना स्टार्टिंग करते हैं अपने नंबर से। राइट। आप थोड़ा सा मुझे ये समझाएं कि भाग्यांक और मूलांक ये दोनों क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। मूलांक और भाग्यांक क्या है कि जब भी आप जिस स्टेट को पैदा होते हैं उसको कहते हैं मूल अंक। मतलब एक नंबर होता है, तो हमारे जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, वो किसी प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अब जिस डेट पे आप पैदा हुए, लेट से आपकी डेट पे बात कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। हाँ जी। आपका डेट ऑफ बर्थ, मैं 21 को मैं बॉर्न हूँ। ओके, तो 21 मतलब 2 + 1 3, तो ये मूलांक 3 हो जाता है। ठीक है। अब मूल अंक का मतलब क्या है कि आपका बेसिक कैरेक्टर उस प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड रहेगा। ओके। जैसे आपका बिहेवियर, ये मैं भाग्यांक की बात नहीं करूंगा कि आप किस भाग्य में, यानी किस करियर फील्ड में जाएंगे, लेकिन आप कहीं भी जाएंगे ना, वो आपका बेसिक डीएनए कैरेक्टर रहेगा। चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, कोई भी जॉब कर रहे होंगे, किसी भी प्रोफेशन में होंगे, लेकिन वो आपका निकल के आएगा। अब वो मैं बाद में बताऊंगा जब पूरी सीरीज में 3 नंबर के कैरेक्टर गए हैं, लेकिन वो निकल के आएगा। कुछ भी काम कर रहे होंगे ना, वो निकल आएगा। तो वो बेसिक कैरेक्टर है। अब आपने पूछा भाग्यांक क्या है, तो भाग्यांक क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और पूरा ईयर को जोड़ देते हैं, तो आपका बन जाता है भाग्यांक। उसका कंपाउंड करके टोटल बन जाता है, वो नंबर होता है भाग्यांक। भाग्यांक बोलता है कि ये वाला काम आपको करना चाहिए, उसके करेक्ट, उससे आपको करियर में जाना चाहिए, जिससे आपको लाइफ आसान हो जाएगी। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 21/07 जुलाई 1994। हाँ, तो इसको टोटल कर लेते हैं। 21 को कर लेते हैं 3 + 7, हाँ, +1 और 9 19, 90 + 23 और 5 इधर आ रहा है, 7 और 3 10, और मेरा जो भाग्यांक आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो आपका 3 और 6 का कॉम्बिनेशन। तो आगे हम बात करेंगे 6 वालों का। जब हम पूरी बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 6 का क्या पर्सपेक्टिव रहता है और बेसिक कैरेक्टर क्या रह रहा होगा आपका, वो मुझे पहले ही पता है कि क्या है। बातों से पता लग गया। हाँ जी। तो आप लोग समझ चुके हैं कि मूलांक वो होता है जो आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, और भाग्यांक वो होता है जो आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आप जोड़ के। तो आप सब लोगों को क्या काम करना है, अभी पेन पेपर लेके बैठना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ पेपर पर नोट कर लें और अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल लें, क्योंकि आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो मूलांक और भाग्यांक के बारे में करेंगे, हर नंबर को लेकर। तो हम शुरुआत करते हैं 1 नंबर वालों से। अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे और उसके लिए भाग्यांक सबसे ज्यादा बेस्ट क्या जाएगा? जी, तो ध्रुव, 1 नंबर से शुरुआत करने से पहले जस्ट मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो कोई भी मल्टीपल पॉडकास्ट आप करते होंगे वो कोई बताता नहीं है। हम लोग क्या सर मूलांक के ऊपर बात कर लेते हैं, भाग्यांक के ऊपर बात कर लेते हैं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ऑडियंस को समझाने के लिए। किसी को लगता है कि आपका, जैसे आपने बोला आपका 21 है, राइट, तो मेरा 3 है, तो मेरा और आपका बिहेवियर आपको लग रहा होगा कि मूलांक 1 है तो हम लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अंक किस तरह से बने हैं, कंपाउंड। मेरा कोर 3 है, इनका 2 + 1 है, तो इनके पास 2 और 1 की एनर्जी भी है। उसके बाद एक लो शो ग्रिड होता है, 3/3 का ग्रिड होता है। आपके पास और भी कितने नंबर है डेट ऑफ बर्थ में, जैसे मंथ, आपका ईयर, जितने भी अंक है आप लिख लीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा लिख लीजिए, आपके कितने अंक है। वो अंकों की जो सेना है ना, वो कितना एलिमेंट ऐड करती है आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका लाइफ
बहुत बड़ा रोल है उसका। तो सिर्फ मूलांक का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, एक सुपरफिशियल लेयर है जो हम बात करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपके भाग्यांक, आपके जितने नंबर्स आपके पास है, वो आपके बिहेवियर को और आपके पैटर्न को कितना बदलते हैं, बहुत बड़ा। तो लो शो ग्रिड का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा। जितने अंक है, लो शो ग्रिड को छोड़ देते हैं, आप अपने सारे अंकों को लिख लीजिए, उनके हर एक का एलिमेंट है। कुछ लोगों के पास नहीं होते। अब वही है, जैसे मैंने बोला 3 कौन कौन नंबर से बने हैं, 3 से बना है, 12 से बना है, 21 से बना है, तो उसके पास दोनों की एनर्जी है। तो उस पर हम धीरे धीरे बात मिक्स अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में फॉर एग्जांपल 7 नंबर मिसिंग है, हाँ, तो 7 नंबर की एनर्जी मेरे पास थोड़ी कम होगी। यस। और अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 नंबर 2 बार आ रहा है, मतलब सूर्य मेरे पास डबल है, तो सूर्य की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये आप सारे व्यूअर्स समझ चुके होंगे कि अगर जो नंबर ज्यादा होता है उसकी एनर्जी आपके पास ज्यादा आती है, और जो नंबर आपका मिसिंग है उसकी एनर्जी आपके पास मिसिंग रहेगी। और एक और चीज भी, मूलांक में आपका मूलांक बना कैसे है, जैसे कि कोर 3, मेरा 3 है तो मेरा कोर मूलांक 3 है। अब ध्रुव का मूलांक कैसे बना है, 2+1, तो उसमें 2 की एनर्जी भी है, 1 की एनर्जी भी है। तो हम दोनों का जो बिहेवियर है वो सेम नहीं हो सकता। कुछ हद तक मिलेगा, एक परसेंटेज तक, 40%, 50% जो बेसिक कैरेक्टर है, जो गुरु का जो है कि ज्ञान लेना, वो करेगा, लेकिन सारे नहीं मैच करेंगे। अब तो एट्रीब्यूट्स हैं, अदर एट्रीब्यूट्स, जैसे कि आपका और भी हो सकते हैं, जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो वो एलिमेंट आपके अंदर रहेगा, वो मेरे अंदर नहीं रहेगा। जी जी जी। तो वो आज हम धीरे धीरे बात करते हैं। तो आज हम पहले मूलांक एक की जो आपने एक के बारे में बता दीजिए कि एक वाले जो है सफल कैसे होंगे। तो एक तो पहले तो मैं एक के बारे में बता दूं, एक तो सूर्य का नंबर है। हाँ जी। तो सूर्य से गवर्न करते हैं ये लोग, और ये राजा जैसे ही होते हैं। अच्छा। ये अपने आप को राजा ही समझते हैं। अब एक है तो मतलब जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, ठीक है, तो और उसके हिसाब से 28 है, तो ये मूलांक 1 है जी। अभी एक वाला जो राजा है ना, तो वो ऐसा नहीं कि राजा ही बनेगा, लेकिन इसका एटीट्यूड राजा वाला है। चाहे रिक्शे वाला हो या ऑटो वाला हो, आपको पता लग जाएगा। अब मेरा ड्राइवर ही है जो अभी आया है ड्राइवर, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी, उसका मूलांक 1 ही है। वो कहता मुझे बड़ी गाड़ी मैं चलाता था, मुझे किसी ने बोल दिया छोटी गाड़ी चलाओ, तो मैंने जॉब छोड़ दी। समथिंग लाइक दैट। एटीट्यूड, किस बात का एटीट्यूड, मतलब वही है कि एटीट्यूड होता है कि भाई मेरी जो चीजें है ना, मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो मूलांक 1 का है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, और लीड करने का ही मन करता है इनको। इनको करना ही लीड है। इनका कोई प्रोफेशन पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि जॉब चली मुझे ये करना है या वो करना, बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है, लीड करना है, टॉप पे रहना है। भाई मुझे ज्ञान मत दो, मैं बताऊंगा क्या करना है, किसको कैसे डिक्टेट करना है, ये थोड़ा इनको अच्छा लगता है, और लीडरशिप अच्छे से संभाल सकते हैं जी। तो ये है। तो अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके लिए बेस्ट भाग्यांक क्या होगा? बेस्ट भाग्यांक उसके साथ, देखिए अब राजा है ना, तो राजा का एटीट्यूड जो है ना, वो सभी लोग नहीं झेल सकते। उसको चाहिए कोई साथ रखने वाला, जो उसकी बात सुने, उसकी हाँ में हाँ मिलाए, राइट। तो उसके साथ वो 2 नंबर सबसे बढ़िया है। 2 नंबर जो है ना, थोड़ा सॉफ्ट है, फ्रेजाइल है, वो उसकी बातें सुन लेगा, उसके कड़वे शब्द भी सुन लेगा कि यार चलो कोई बात नहीं। हम जो मून की बात करेंगे, 2 नंबर की बात करेंगे, तो वो सुन लेगा कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा। और अदर्स और भी जो मूलांक होते हैं वो थोड़े, कहीं से 4 की बात में कर लूं, 8 एंटी, वो कहेगा तुम बड़े या मैं बड़ा, मतलब वो उसमें थोड़ा सूर्य और शनि में और दोनों में एक साथ आ जाएंगे, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि हम आपकी बात क्यों सुने। तो इसलिए अच्छा है कि मैरिज कंपैटिबिलिटी में भी ऐसे लोगों को 2 के साथ जाना चाहिए, 3 के साथ भी जा सकते हैं। तो ये है 5 किसी का दुश्मन नहीं होता, 5 के साथ सबकी दोस्ती होती है। तो 1 वाले जिनका भाग्यांक मूलांक 1 आ रहा है, अगर आपका भाग्यांक 2 है, 5 है, तो आप लोग बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। और अगर आप मैरिज कंपेटेबिलिटी जब में जाना चाह रहे हैं, आपका कोई पार्टनर है, आप देखना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, तो आप प्लीज 2 या 5 वालों के साथ जाना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू पंकज सर। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि पंकज जी, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी और के साथ शादी कर ली। मैं कहता हूँ कि एक का जो इंस्टाग्राम सबसे वर्स्ट बता दो कि इसके साथ तो कभी मत जाना, डिस्क्लेमर के साथ वही कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मैं बोल दूं कि 8 के साथ मत जाओ तो कल आप डाइवोर्स दे दो किसी को। थोड़ा मुश्किल होती है, चैलेंजेस नंबर है। 1 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन, दिक्कतें रहती है। आपकी वाइफ का कॉम्बिनेशन क्या है? नहीं, मेरा तो 3 है, तो मेरी वाइफ का 7 है। 7 है, हाँ सही है वो। ओके, नॉट वेरी ग्रेट, नॉट वेरी। 3 का 7 के साथ बहुत अच्छा नहीं होता, बट ठीक है, बन जाती है। मैं वही कह रहा हूँ, डिस्क्लेमर के साथ ही कह रहा हूँ कि लोग अपने मतलब ये मेरी बात सुन के कहने लग जाएंगे यार कल ये तुम 8 वाली हो, मैं 1 वाला हूँ, हमारी तुम्हारी बन नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के रिलेशंस बन रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला, मल्टीपल नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कोई रियल टाइम एग्जांपल बताओ कि इसकी डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है वो 1 नंबर है, और देखिए आज वो राजा है। 1 नंबर वाले रियल टाइम में, जैसे आप जितने भी कह लो, आप जेफ बेजोस है, ये मार्क जुकरबर्ग है, ये 1 वाले हैं, सब 1 वाले हैं। 1 वाले हैं। ये 1 नंबर, मैं आपको बता दूं, 1 नंबर वाला कहीं भी हो, मैंने बोला सिर्फ राजा, आप ये मत सोचिए
उसका एटीट्यूड राजा वाला होगा। मैंने आपको मूलांक के बारे में बताया ना, पर्सपेक्टिव क्या बताया, कि आप कहीं भी हो, आप इस पॉडकास्ट में भी हो या किसी फील्ड में, तो आपको ये लगेगा भाई मैं हूँ, मेरे से कम कोई नहीं है। अगर मेरा लंच टाइम चल रहा है ना, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा लंच टाइम है। ये तो ये एटीट्यूड रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं एक वाले को बोलूंगा वो राजा ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है, पर उसका एटीट्यूड रहेगा। 9 नंबर जो है 1 से लेके 9 तक, आप सबसे अच्छा नंबर किसको मानते हो? अच्छे सारे नंबर है, मैं आपको बता दूं, मैं आप धीरे धीरे बात करूंगा तो अच्छे सारे नंबर है। सबसे मैं बता दूं, थोड़ी चैलेंजेस किसको आते हैं, जो बेचारे किसी को आते हैं, वो बिकॉज ऑफ साइंटिफिक रीजन 8 वालों को आते हैं। 8 वालों का रीजन ये है कि 8 शनि का नंबर है, और शनि को क्या है ना, जितना टाइम अर्थ को लगता है सन को रोटेट करने में कितना लगता है, 365 डेज। शनि को 29 ईयर्स लग जाते हैं। तो शनि की लाइफ में जो इनिशियल स्ट्रगल है 35 से 40 साल तक, उसको लगेगा स्ट्रगल लगेगी, सक्सेस नहीं आएगी। फिर जब आएगी, अगर वो कंसिस्टेंट हो गए, उसके बाद फिर वो मैसिव है, मतलब उसको वो रोक नहीं सकता, वो पैसा, फिर वो मोदी जी है। 8 नंबर मोदी जी, 8 नंबर मोदी जी। फिर ऐसा है, शुरू में स्ट्रगल है लेकिन कंसिस्टेंट रहे, छोड़ नहीं दिया कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मैं फेल हो रहा हूँ बार बार। शनि वाले लोगों के साथ ऐसा होगा, 8 नंबर वालों के साथ होगा कि शुरू में स्ट्रगल करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, फेलियर्स आएंगी, इनको मान लेना चाहिए। इसीलिए न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करती है। जब आपको न्यूमरोलॉजी पता होगी, आपको पता है कि मेरा मूलांक 8 है, तो आप डिप्रेस नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। आपको लगा कि यार मुझे इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ये मेरा पाथ है, ये मुझे डेस्टिनी दिया है, और कर्मा देता है बेसिकली। मूलांक कैसे मिलते हैं? आपके प्रारब्ध, पुराने आपके कर्म थे, उस हिसाब से आपको अब दे दिया है। तो आपने पिछले बार ऐश करी है, पिछले जन्मों में, तो आपको कहा कि आपने बहुत ऐश कर ली, अब 8 में थोड़ा स्ट्रगल करो। अगर आपको पता होगा, तो मैं देख रहा हूँ मेरी फैमिली में 1-2 लोग हैं जो अभी 35-40 की एज के बीच में हो गए, स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने जब न्यूमरोलॉजी को रीड किया ना, तो मैंने उनको बताया, उनको मोटिवेट करके आया, तो मुझे पता लगा कि न्यूमरोलॉजी यहाँ डेप्थ तक जाती है। तो मैंने उनको गाइड किया कि जब तुम अगर कंसिस्टेंट रहोगे और करते रहो एजुकेशन की फील्ड में, फिर मैसिव सक्सेस है, फिर वो रुकेंगे। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जितने मेरे गेस्ट आते हैं। और क्या मुझे भी ऐसा लगता है पंकज सर कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं, बेसिक कोर्स जो बिल्कुल बेसिक होता है, आपको प्रिडिक्शन करनी नहीं है, आपको बस समझना है, इंसान को समझना है जी। तो आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लो, सबसे बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे है ना, मैं कह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी सबको समझनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। मैं इसको आपको बताता हूँ क्यों लोग 40-35 साल के बाद समझ रहे हैं। ये मतलब ये हम बहुत अच्छी एज में हैं कि जहाँ यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जहाँ आप समझ पा रहे हैं। और मुझे लगता है जब भी आपके बच्चे जब बड़े हो रहे हैं ना, 8th 9th या 10th में जा रहे हैं, जहाँ पर उनको करियर फील्ड में दिक्कत आ रही है ना कि क्या चूज करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ न्यूमरोलॉजी बेस्ट है। जहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, लेट्स से एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने कल ही एग्जांपल देखा है और लाइफ में उनका कंसल्टेशन लेकर भी आया हूँ कि क्या से हालात खराब हो जाते हैं। अब वो मूलांक 6 वाला है, लग्जरी वाला है, ठीक है, उसको क्रिएटिव है, ठीक है, उसको काम करना है, उसको फैशन वाली इंडस्ट्री में जाना है, बॉलीवुड में जा सकता है, फूड इंडस्ट्री में जा सकता है। अब वो बैठा आईटी में, और आईटी में चला गया। किस लिए चला गया? क्योंकि जॉब करनी थी, भाई जॉब जल्दी आईटी की मिल रही थी। हम क्या सोचते हैं कि इस फील्ड में जॉब मिलेगी जल्दी तो कर लेते। वो इतना बड़ा डिजास्टर है कि आज जॉबलेस है, उसका मन नहीं लगता जॉब करने, वो जॉब छोड़ देता है, मल्टीपल जॉब छोड़ देता है, मेरा। और मुझे बता रहा है, फिर मैंने इसको काउंटर किया कि आप सच बताओ, आपको आईटी मन करता है? तो कहता सच बताऊं गुरुजी, मेरा मन नहीं करता है, मुझे ना ये जॉब लैपटॉप खोलने के मन नहीं करता। मैंने बोला कि यार देखो, ये होता है न्यूमरोलॉजी। अगर आपने न्यूमरोलॉजी को पहले समझ लिया होता या समझा होता तो फिर मतलब चीज ही अलग होती, वो किसी और फील्ड में होता और खुश होकर काम कर रहा होता। नहीं, ये रियल टाइम एग्जांपल मेरे साथ भी है। एक व्यक्ति अभी मेरे साथ बहुत गुस्सा कर रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे मेरे पर, बहुत नाराज हो रहे थे। तो मैंने जस्ट पूछ लिया अभी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी 9 तारीख है। तो मैं कहा 9 तारीख है तो मंगल हो, आप मतलब गुस्से वाले ही हो। और मैंने कोई कोर्स नहीं किया, आप जैसे लोग आते हैं तो वो मुझे बताते हैं, तो मुझे अब याद भी हो गई, हमारे से भी ज्यादा एक्सपर्टीज। हाँ, मतलब मुझे सिखाते रहते हैं। अब मैं रोज 1 घंटे की क्लास ले ही लेता हूँ धीरे धीरे करके, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की। तो उन्होंने 9 तारीख, मैंने कहा हाँ समझ गया, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप मंगल से रूल करते हो, आपको जल्दी गुस्सा आएगा भी। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तो ये चीज ना मुझे सेटिस्फाई दे दी। अब मेरा 3 है तो मैं तो गुरु हूँ, तो मेरा काम गुरु वाला है, मैं क्यों किसी मंगल वाले पे गुस्सा करूंगा? क्योंकि मंगल का काम गुस्सा करने का, तो भाई कल करते रहो आप गुस्सा, मैं गुरु हूँ, मुझे ज्ञान देना है। मैंने उसको फिर भी ज्ञान दे दिया गुस्से में कि आप मंगल वाले हो इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। तो इनडायरेक्टली मैं उसको तभी भी ज्ञान दे रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, और वो ज्ञान ले रहा है। आपने न्यूमरोलॉजी का क्रक्स बता दिया। जब हमको पता होगा कि हमारे सामने वाला हमारे परिवार में कैसे हैं, तो हम बिहेव भी अकॉर्डिंगली करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। जस्ट लाइक 2 नंबर की बात कर लेते हैं, दो कन्वर्सेशन में 2 की बात कर ले। अब 2 नंबर वाला क्या है, मून से गवर्न करता है। अब मून में क्या होता है ना, मून ना 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है।
अब क्या है, मून का आपको बता दूं कि हमारे जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, थोड़े जो पानी आगे पीछे होता है, वो इसलिए आता है, मून का ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है। अब हम क्या है, 70% बॉडी हमारी वाटर से बनी है, तो वो भी ग्रेविटेशनल पुल आता है, तो हमारे मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। तो 2 के साथ भी यही परेशानी है। 2 हाईली क्रिएटिव है, सॉफ्ट है, फ्रेजाइल है, इनोसेंट है, उसे जोर से बात करना पसंद नहीं है, बहुत अच्छा नंबर है, क्रिएटिव है, पैसा भी आता है उसके पास, लेकिन उसके मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन प्रोन है। मतलब वो आज कहेगा कि वाह वाह यार मैं तो ये करूंगा, मैं कर रहा हूँ, ये काम बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़े दिन बाद कहेगा नहीं मेरे को ये काम करने मन नहीं कर रहा, मुझे रिजाइन करना है। ये भी हो सकता है कि आपकी सोसाइटी में आसपास कोई इंसान हो, आपसे बहुत नमस्ते ध्रुव जी कैसे हैं, 4 दिन बाद शायद आपको देखे बिना डिप्रेस्ड होकर निकल रहा हो, राइट। तो ये 2 वाले के साथ है। अब 2 वाला मैं वही कह रहा हूँ कि 2 वाले को हम बोलें कि ये आंटी तो कल तो अच्छे से बात कर रही थी, आज हमसे अच्छे से नहीं बात करी, लेकिन जब हमें पता होगा कि ये मूलांक 2 है भाई, हम समझते हैं कि ये इनके मूड स्विंग्स रहेंगे, तो ये है 2 के बारे में। और न्यूमरोलॉजी को समझ लिया तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। 3 नंबर वालों के बारे में बताएं थोड़ा सा। हमारे बारे में बात करते हैं। हमारे बारे में तो मैं पूरे 2 दिन तक बात कर सकता हूँ। हमारे बारे में क्या है कि 3 नंबर का ना एक अच्छी बात और बुरी बात यही है कि अभी जो हमारा पॉडकास्ट देख भी रहे हैं ना, वो 3 वाले ही हैं। जी, उन्हें ज्ञान ही लेना है, वो ज्ञान सीख रहे हैं बैठ के, है ना, कि ये क्या बोल रहे हैं, और वो शायद IT वाला होगा, वो न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं। तो 3 वाले का अच्छी बात बताता हूँ कि 3 नंबर कवन किससे करता है, गुरु से, ठीक है। अब उसको ज्ञान लेना है, देवों के भी गुरु हैं, तो उनको ज्ञान लेने का ना आदत है कि वो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट हमारे अंदर एक डिफॉल्ट हो गया है कि हमें पता है कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है। बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे पता है बॉलीवुड में क्या चल रहा है, मुझे पता है स्टॉक मार्केट में भी कैसा चल रहा है, ये बाय डिफॉल्ट है। और इसका एक डिसएडवांटेज भी ये है कि हम लोग एक जगह कहीं फोकस नहीं कर पाते। 3 नंबर का एक प्रॉब्लम भी है कि कई हम किसी पार्टी में चले जाएं तो आप किसी बारे में हमसे बात करवा लोगे कि आप बताओ, तो हमें पता होगा, और हमारे को ना थोड़ा शो ऑफ करने का भी मन करता है कि अच्छा इस बुक के बारे में बात कर रहे हो, मुझे पता है इसका ऑथर कौन है और ये है, ऑथर से मिला भी हूं। तो जैसे 6 नंबर वाले अपनी लग्जरी को फ्लॉन्ट करते हैं ना, ऐसे 3 नंबर वाले ज्ञान को करते हैं कि मुझे इस बारे में ज्ञान है। तो ये थोड़ा सा उनका ड्रॉबैक है, अदरवाइज नॉलेज जो इनके पास है वो किसी के पास नहीं है। और 3 और 1 वाला जो मैं ये बता रहा था, थोड़ा बीच बीच में कम्युनिकेशन वो चलते हैं, मिक्स करते हैं। जैसे 1 नंबर वाला कहता है कि मेरे अंदर प्राइड है, मेरे पास कम्युनिकेशन है, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। 3 नंबर वाला कहता है मेरे पास नॉलेज है, तो मुझे आगे बढ़ाओ। इसीलिए कई बार 3 और 1 का ना टसल भी हो जाता है। हालांकि न्यूमरोलॉजी में नहीं होता इतना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 लोग हैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, 1 वाला कह रहा है कि मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। 3 वाला कह रहा है भाई मेरे पास ज्ञान है, प्रमोशन मेरा होना चाहिए। तो 3 वाला ज्ञान को आगे लेके चलता है। तो ये 3 वालों के साथ होता है। 3 वाले ज्ञान को बहुत फ्लेक्स करते हैं। अरे बहुत ज्यादा, अभी मैंने भी करा था बाहर। हाँ, अरे बहुत ज्यादा, वो आदत है, मुझे पता होता है, तभी मैं पूछ भी लेता हूँ आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो मुझे भी पता रहता है। जैसे मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ ना, मैं किसी को बता रहा हूँ कि देखो मुझे ये नॉलेज भी है, मुझे ये चीज भी आती है। ये आदत है, तो वो हम बता भी देते हैं बहुत जल्दी कि मुझे ये सब कुछ आता है। अच्छा, बहुत कीड़ा भी रहता है चीजें सीखने का। बट एक चीज भी बताऊं, 3 नंबर वालों के साथ एक भी है कि अडेप्टेबल पर्सनैलिटी भी है। गांव में चले जाओगे तो गांव वाले हो जाओगे, वही गंगा के तो गंगा दास, एकदम आप जैसा कोई गवार नहीं होगा जब वहां चले जाओगे, हाथ से खाने लग जाओगे। लेकिन जैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे तो आप एकदम से बिल्कुल, आप मतलब आपके अंदर एक बिहेवियर आ जाएंगे, मतलब ना पानी है 3 पानी। हाँ, 3 नंबर के साथ बहरूपिया है एक तरह से। मैं आपको बताऊं, आपके फैमिली वाले, अगर आपके पेरेंट्स आ जाए ना, जिन्होंने देखा है आपको अच्छे से, आपका असली रूप देखा है, और आपको कहीं बाहर देखने बात करते हुए, तो वो कहेंगे ये ऐसा है, घबरा जाएंगे। हाँ, तो 3 नंबर की पर्सनालिटी मतलब हर जगह, ये तो बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ कि आपने जो लास्ट टाइम कहा था ना कि मैं पूरा पढ़कर ही हम इस बारे में बात कर सकते हैं, तो आपने पूरा इन डेप्थ मुझे लगता है पकड़ लिया चीजों को। मेरे को शौक भी है, वही 3 नंबर है ना, 3 नंबर है। तो डेप्थ पे जाना बहुत अच्छा लगता है कि कैसे, क्या, क्यों, मतलब, और किसी को तभी गाइड कर पाएंगे और तभी रिसर्च कर पाएंगे। 3 नंबर वालों के लिए जैसे कई बार क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर, मैं खुद 3 नंबर हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ता था, मेरा भी एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर 3 नंबर वाले शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उनको कैसे नहीं करना चाहिए। वैसे 3 नंबर को आइडियली मतलब रिकमेंडेड नहीं है नॉनवेज और अल्कोहल, वो उनकी बेसिकली एक रेमेडी है कि अगर आप 3 नंबर से गवर्न कर रहे हैं तो आप ना करें तो बेटर है। क्योंकि अगर 3 नंबर है आपके पास, तो ये सभी के पास नहीं होता। पहले तो आप वी आर ब्लेस्ड 3 नंबर है, क्योंकि नॉलेज सभी के पास मतलब इतना इजी नहीं है कि नॉलेज तो पड़ा है, कंटेंट सोशल मीडिया में आज तो आप दिन रात ज्ञान दे रहे हो, लेकिन उस नॉलेज को ले कौन रहा है और उसका यूज कैसे करना है, ये 3 नंबर को आता है। तो अगर आपके पास ये ब्लेसिंग है तो कोशिश कीजिए कि जो गुरु की ट्रेट्स हैं, गुरु क्या है, मतलब गुरु हमारे जो देवों के गुरु हैं, वो अल्कोहल को तो दूरी, मतलब इससे
तो रहेंगे, और नॉनवेज। तो इन चीजों से दूर रहना है। मतलब इसकी कोई रेमेडी नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं आप इस दिन ऐसे करके कर लीजिए, कोई रेमेडी नहीं है। जो भी इंस्टाग्राम में बता देगा यूनिवर्सिटी में, मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर 3 नंबर है, अगर आप सच में 3 नंबर की ब्लेसिंग चाहते हैं और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो अवॉइड कर दीजिए। और अगर जैसा आपने बता दिया अल्कोहल नहीं पीनी है, ड्रिंक नहीं करना, आपको नॉनवेज नहीं खाना, क्या करें? पहले तो अपने गुरु का सम्मान कीजिए। 3 नंबर वाले ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल बताता हूँ कि कोई डोमेस्टिक प्लेयर है, कबड्डी का प्लेयर है, ठीक है, उसने अपने गांव में किसी से कबड्डी सीखी, अब वो इतना लेवल अच्छा हो गया है कि वो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में चाह रहा है, स्टेट लेवल में। तो 3 नंबर की एक अंदर ना कमी ये है कि फिर वो अपने गांव वाले गुरु को भूल जाता है। वहां पर ये कमी हो जाती है, क्योंकि उसको अपने नॉलेज में ना थोड़ा घमंड और हो जाता है कि, या फिर उस पर आ जाता है कि मुझे तो अब इनसे ज्यादा आता है। तो 3 नंबर के अंदर ज्यादातर मैंने कमी देखी, और मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरे को लगता है मैंने बहुत एज बाद सीखा। किसी को गुरु नहीं बना पाते। गुरु बनाओ और उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर आपके कोई गुरु हैं, इनडायरेक्ट भी गुरु होते हैं कुछ लोग जिनको आप गुरु समझते नहीं हो, लेकिन आपको लाइफ में लेसन दे जाते हैं। तो आपको लगता है ना कि इसकी वजह से मैंने ये किया। कई बार ऐसा होता है आपके दुश्मन भी आपको सलाह देते हैं, तो आप रिस्पेक्ट करो, कभी डिसरिस्पेक्ट मत करो कि ठीक है यार उनको क्या आता है, अब तो मेरे को ज्यादा आता है, ये कभी मत करना, नहीं तो फिर आपके अंदर जो 3 की जो ब्लेसिंग्स मिली हैं वो खत्म हो जाएगी। आप, मुझे ऐसा लग रहा है एक एक बात जो बोल रहे हो, अगर कोई 3 नंबर वाला ये सुन रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो डिनाई कर देगा। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 3 नंबर के साथ यही प्रॉब्लम है कि 3 नंबर ज्यादा भी हो जाता है। थोड़ी बात और करते हैं न्यूमरोलॉजी में कि जो लोशो ग्रिड है ना, तो कई बार आपको 3 ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ हो गई मार्च हो गया, 03 हो गया, तो 3 आ गए। 1993। तो 3 ज्यादा 3 आने का यही है कि आप नॉलेज का घमंड, नॉलेज आपको रूड बना देगा, आप लोगों से बहस करने लग जाओगे, है ना। किसी भी बात को आपको लगे कि मैंने जो बात बोली है, चाहे आपने गलत निकल गई हो मुझसे, फिर आप कहोगे, आप तोड़ बरोड़ के घुमा के आपको कह दोगे कि अब मैं कन्विंस नहीं कर पाता हूँ, लेट से मैं कंफ्यूज ही कर देता हूँ। तो 3 नंबर के अंदर एक प्रॉब्लम है कि नहीं मेरी बात ऊंची होनी चाहिए, तो ज्यादा 3 का ही नुकसान है। तो ये है 3 का। और 3 मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा नंबर है, और 3 को जाना कहाँ चाहिए, टीचिंग में जाना चाहिए। और मैंने देखा है कि किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, 3 वाला आपको मतलब ज्ञान, टीचर सबसे अच्छा बनेगा, टीचर बन सकता है, लॉयर बन सकता है। हाँ, ज्ञान तो उसको दोस्त बोलते ही है, वो किसी ग्रुप में होगा ना तो उसको बोल देंगे हाँ गुरुजी, प्रभु, या फिर ऐसे कह देंगे भाई तो बाबा, कोई ना कोई उसको टिप्पणी मिली होगी इस तरह की, जो आदत होगी बोलने की। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जिससे सभी को डर लगता है, 4। मैं आज इस पॉडकास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि लोगों ने ना इतनी गलत फैला रखा है बात 4 के बारे में। मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, मेरे को लगता है 4 ही है जो इस कलयुग के लिए बना है। जितने भी लोग हैं ना, जितने भी आए, मैं उनको काउंटर ही कर रहा हूँ कि 4 को इतना डरा दिया है। बेचारे 4 वाले डरे डरे से रहते हैं यार, 4 है तो नहीं। और उसके बाद क्या होता है ना, ये मैनिफेस्टेशन तो सबकॉन्शियस माइंड में उनकी आ जाता है कि मैं इतना बेकार हूं तो मेरा सब बेकार ही होगा। बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ 4 से अच्छा नंबर कोई नहीं है इस कलयुग में ना। ये जो है ना, ये माइक, ये गैजेट्स, ये क्या है, ये राहु है, राहु से गवर्न करता है। और ये दुनिया जो अब चल रही है ना, ये राहु से ही चल रही है। अब हम सोशल मीडिया, IT, AI, ये सब राहु का पार्ट है, यू नो। तो अब उनका टाइम है। और राहु वाले जो होते हैं ना, मतलब आपके ग्रुप में, आपकी टीम में जो भी राहु वाला होगा ना, वो आपको 3 नंबर की तरह ज्ञान नहीं देगा कि मुझे रात को सोना है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। 4 वाला कह देगा सर आपको करना है, मैं रात को जग के कर लूंगा। आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे दो, वो कर लेंगे। वो कह देंगे अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, वो ये नहीं कहेंगे मैं बताऊंगा। उनके पास ही आंसर होंगे। तो 4 के पास जो ताकत है ना, ब्रेन, क्योंकि राहु है सिर्फ सर है, उसके पास कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करने की ताकत है। वो कोई डेडलाइन को भी फॉलो करता है, लेकिन आपको किसी भी प्रॉब्लम से निकाल देगा। ये 4 का है। और 4 किंग मेकर है। 4 ऐसा है कि अगर आपने 4 के साथ रख लिया तो वो ही आपको नए से नए आइडियाज ला के देगा। तो कलयुग में मेरे को लगता है कि 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 वाले को दोस्त बना लो, वो आपको ऐसे ऐसे आइडिया दे देगा, ऐसे ऐसी चीजें बता देगा कि जो आपने सोची भी नहीं होंगी। अच्छा ऐसे भी काम होता है क्या, वो चीज निकाल के दे देगा। तो हम 4 वालों को टैगलाइन दे देते हैं, 4 बढ़ाएगा व्यापार। अरे बिल्कुल बढ़ाएगा। अमित शाह हैं, किंग मेकर हैं, जो चाणक्य नीति उनके पास है ना, तो क्या डेडली कॉम्बिनेशन है। 4 है, 8 है मोदी जी, मेहनती। मोदी जी को चाणक्य नीति नहीं आती है, मोदी जी को पता है कि मुझे काम करना है जी। प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं अमित शाह जी कि भाई ये करने से ये होगा, ये करने से होगा, ये कैंपेन चलाएंगे थोड़े दिन तक तो ये दूसरी न्यूज दब जाएगी। ये सब कौन कर रहा है? ये राहु ही सोच सकता है। ये हम लोग, ये 3 वाले नहीं सोच सकते कि भाई प्रोसेस के साथ फॉलो करो, ऐसे करेंगे, ये सब नहीं। तो वो 4 के पास, तो मेरे को लगता है कि 4 से अच्छा नंबर कोई नहीं है आज की डेट में। जो जिनके पास 4 है ना, और मूलांक 4 है, तो वो मेरे को लगता है कि सभी डिजिटल में ही है और ब्रेन का यूज हो रहा है। हम लोग
थोड़ा और डीप में चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी 90s वाले हम लोग हैं ना, जितने, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बताया? 1994। हाँ अच्छा, 1994, ठीक है। हाँ तो जी। ये हम लोग क्या, हमारे पास 1 और 9 हमारे पास हाँ, था। हाँ। तो हम लोग क्या, पराक्रम और हमारे पास और सूर्य वाला लीडरशिप था। तो हम लोग क्या था कि हम लोग मेहनत करते थे। हम लोगों को क्या था, बाय डिफॉल्ट 1 नंबर मिला हुआ है, बाय डिफॉल्ट 9 मिला हुआ है। अब ये नई जनरेशन आ रही है, 2-0 वाली, इनके पास नंबर्स कम है, ठीक है। और अगर आपके पास 4 आ जाता है तो इनको ब्रेन यूज करना है। हमारे अंदर, हम उस टाइम मेहनत वाले लोग थे, क्योंकि हम लोग क्या, कुछ सर्च भी करना है, कोई पढ़ाई करनी है, तो हमें किताबों को ढूंढना पड़ता था, हमें कहीं दूर दूर जाना पड़ता था। इनके लिए तो चैट जीपीटी मैं साइकिल चलाता था, ठीक है, मैं ट्यूशन जाता था। अब 4 नंबर को ब्रेन चलाना है, ये जो एरा है ब्रेन वाला है, तो ब्रेन वाले ही सक्सेसफुल होंगे। तो आप 4 नंबर को तो मतलब मान के चलिए कि मैं खुद चाहता हूँ मेरी टीम में कोई 4 नंबर वाला है, जिसको मैं कह दूं कि भाई ये बता दे कैसे करना है, तू बता देगा। तो ये 4 नंबर वाले लोगों की लव लाइफ कैसी होती है, इनके बारे में बताएं। 4 नंबर वाले क्या है ना, थोड़ा सा इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि 4 नंबर थोड़ा सा रूड होता है। मैंने सुना है इनके बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं। मैं बताता हूँ, पहले तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, पुराने, मतलब जब 4 नंबर के साथ ना धोखे हुए हैं समुद्र मंथन के टाइम भी ना। शायद 4 को क्या चाहिए था, अमृत मिला नहीं, तो 4 नंबर के साथ ना वो बिलीव नहीं करता किसी के ऊपर इतनी जल्दी कि मतलब मेरे साथ धोखा ही होगा। और इसीलिए 4 नंबर की कई बार ना बहुत ज्यादा जो मास्टर प्लानिंग होगी ना, वो फेल ही हो जाती है। इसीलिए 4 नंबर को ना छोटे गोल्स बनाने चाहिए। और इसीलिए जो रिलेशनशिप भी है ना 4 नंबर की, वो थोड़ी सी खराब होती है। ब्रेन चलता रहता है और आप एरोगेंट भी हो जाते हो और रूड होते हो। इनका बिहेवियर ऐसा होता है ना कि वो सॉफ्ट नहीं होता, तो इसीलिए रिलेशनशिप भी थोड़े से दिक्कत रहती है। तो ये है 4 नंबर के साथ। लेकिन उनका अच्छा कॉम्बिनेशन, अगेन उनका दूसरी बॉडी ही है, वो है केतु। अगर 7 के साथ ये जुड़ जाते हैं ना, तो फिर इनका लगता है पूरी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, मतलब जो 4 वाले हैं उनको 7 के साथ ज्यादा रहना चाहिए। तो उनको मतलब एक को, किसी को, एक का बेचारे का सर नहीं है, तो एक को पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो उसको एक सपोर्ट की जरूरत है, उसको ब्रेन की जरूरत है। अगर वो मैच हो जाए तो अरे फिर तो डेडली कॉम्बिनेशन है। तो अगर 4 वालों, जैसे अभी आपने बताया कि गुरु को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, 4 नंबर वालों को क्या करना चाहिए? 4 नंबर वाला कुछ भी कर सकता है। 4 खुल नंबर के तो शराब ये मैंने बोला कलयुग का नंबर है, वो कुछ भी कर सकता है। 4 नंबर के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर वो पॉजिटिव, मैंने आपको बताया, वो नेगेटिव एडिक्शंस में ना चला जाए बस। 4 के साथ क्या है ना, वो नेगेटिव जो एडिक्शन है ना, एक्सट्रीम, कुछ भी चीज एक्सट्रीम, सक्सेस है तो एक्सट्रीम, फेलियर है तो एक्सट्रीम। आप 4 वालों से बात करोगे ना, मैंने करी है बात, जब कंसल्टेशन लेते हैं ना, तो 4 वाले को कह रहा है, सर मैं तो सट्टे लगाता था, मेरे पैसे 40 लाख डूब गए। तो मैं कहता हूँ भाई तुम कुछ करो, तुम्हारे पास 4 है तो तुम एकदम मैसिव मत करो। अगर 4 वालों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उन्हें एक्सट्रीम चाहिए, कि मुझे जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी। अगर 4 वाले इसको बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ब्लेसिंग है, 4 वाले, आपके ब्रेन अच्छा है, तो थोड़ी कैलकुलेशन शेयर मार्केट में दिमाग से खेलो। आप वो ट्रेडिंग कर रहे हो या तो कुछ और इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आप फाइनेंस में भी अच्छे हो, क्योंकि वो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट कर सकते हैं। लेकिन इनको क्या एक्सट्रीम चाहिए, इसलिए मैंने 4 वालों को यह देखा है बहुत सक्सेसफुल है। ये फिर कहेंगे यार मैं तो बर्बाद, पिछले साल तो BMW थी, अब बिक गई, इस साल तो ऑल्टो में आ गए। हाँ, तो मैंने 4 वालों को बड़ा अप डाउन देखे हैं। मतलब 4 के साथ यही है, अगर 4 वाला इस बात को समझ जाए ना, ये नंबर बहुत बढ़िया मिला है, बस मुझे नॉलेज को यूज करना है और एक लेवल तक यूज करना है। ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम कर दूं कि आज मेरे पास अकाउंट में 40 लाख पड़े हैं और मैं 40 लाख ही सट्टे पे लगा देता हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं तो हैरान रह गया, मतलब न्यूरोलॉजी को जब मैं कंसल्टेशन करने लगा ना, तो मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ। एक डॉक्टर का कंसल्टेशन, जी, यू नो, शी इज एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया। तो मेरे को लगा एक डॉक्टर कंसल्टेशन ले रही है, चलो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। उसका क्वेश्चन सिर्फ एक ही था, वो मुलांक चार दिए रहे, मैं लॉटरी में पैसा लगा लूं क्या? कैन यू बिलीव? मतलब आई कांट बिलीव, उसका सब सही चल रहा है और मेरे को भी आंसर करते समय मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैडम आप क्यों लगाओगे, आपकी शादी बढ़िया हो रही है, लाइफ कह रहे सब सही चल रहा है, क्या मैं सट्टा लगा सकती हूँ क्या, मैं ये लॉटरी लगा सकती हूँ क्या? ऐसे ब्लंट क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, और मैं आंसर कर रहा हूँ कि आपको जरूरत क्या है, लगा सकते हो पर सेफ, क्या उसकी कॉस्ट ज्यादा तो नहीं है कि मतलब आपके 1000-2000 की लॉटरी लगानी है तो लगाते रहो महीने में जी। ऐसा नहीं कि आपने मतलब कहा कि मैंने अपनी सेविंग लगा दी, मैंने IPL में सारे पैसे लगा दिए, वैसे भी लोग आए। नहीं, मैं भी ऐसे एक डॉक्टर से मिला था, डॉक्टर की बात हो रही है, वो भी 4 नंबर के रूल करते हैं और ही इज अ गवर्नमेंट डॉक्टर। वो जॉब छोड़ के प्राइवेट में आ गए और प्राइवेट की भी जॉब कह रहे यार इसे भी छोड़ दूंगा, कोई फायदा नहीं है, कुछ और कर लूंगा। मुलांक चार वाला टिकेगा नहीं, वो मुलांक चार वाले को चीजें बड़ी एक्सट्रीम चाहिए और वो मतलब मेरे को लगता है कि उसको ना छोटे में मजा नहीं आता और उसको बड़ा ही चाहिए सब कुछ। लेकिन जैसे अभी आपने बताया स्टार्टिंग में, थोड़ा 4 वालों की हम लंबी बात कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं कि आप चाहते हो 4 नंबर वाला आपकी टीम में आ जाए, बिल्कुल, लेकिन वो टिकेगा तो आपकी भी टीम में भी नहीं।
नहीं देखो, अगर आपको पता होगा ना, यही तो न्यूमरोलॉजी का खेल है, जब आपको पता होगा तो आप उसको ढंग से ट्रीट करोगे, कर पाओगे। अगर वो कई बार रूड बोल रहा है तो आप उसको कहोगे यार ठीक है, मुझे पता है कि ये मूलांक 4 वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जब इसको कॉम्प्लेक्स डेटा देता हूँ ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, एक मूलांक 3 वाला है, 2 वाला है, आपने कहा भाई आज डेडलाइन है, हमने ज्यादा पॉडकास्ट शूट कर लिया, आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ की करना है, तो आपके मूलांक 2 वाले 3 वाले ज्ञान दे देंगे, भाई हम तो अक्षय कुमार को फॉलो करते हैं, हम तो 9 बजे सो जाते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। 4 वाला मना नहीं करेगा आपको, 4 वाला सर आप टेंशन ना लो, अपन रात को बनाएंगे, कर देंगे। ये है मूलांक 4। तो अगर मूलांक 4 की यूएसपीज यूज कर ली ना और उनको सही से पाथ मिल गया, तो फिर तो मतलब मूलांक 4 का ही टाइम है, और मूलांक 4 वाला फेल नहीं हो सकता जी, अगर उसने अपने मतलब ये जो एडिक्शन और नेगेटिव ट्रेट्स को रोक लिया तो 100%। अब हम सबसे शुभ नंबर की बात कर लेते हैं, जो नंबर हर एक न्यूमरोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप 5 नंबर वाले से शादी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, 5 नंबर को बिल्कुल सेफ माना जाता है और सबका दोस्त है 5। मतलब 5 के साथ ना कोई बुराई है ना भलाई है। हाँ भलाई भी है, अच्छा नंबर है, बल्कि किसी का दुश्मन नहीं है। सब लोग चाहते हैं मेरा 5 हो जाए तो मैं सेफ होऊंगा। 5 का ये है कि अगर बहुत मैसिव सक्सेस नहीं आएगी तो 5 वाला कभी आपको फेलियर में नजर नहीं आएगा, कि ऐसा नहीं दिखेगा कि 5 वाला बर्बाद हो गया। 5 वालों की एग्जांपल मैंने ये देखे हैं कि 5 वाले जो होते हैं ना, फैमिली ओरिएंटेड ही होते हैं, मतलब इनको फैमिली से बहुत प्यार है, और फैमिली का क्या ऐसा है कि ऑब्सेस्ड है फैमिली के लिए। वो अपनी कोई इंटरनेशनल जॉब को छोड़ सकते हैं, उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले ना कि आपको मतलब यूएस जाना है, कनाडा जाना है, कंपनी ने दे दिया है, तो वो कह देंगे नहीं मुझे मैं तो फैमिली के साथ रहना है। कंफर्ट जोन में रहते हैं लोग, कंफर्ट जोन पसंद है, शार्प है, इंटेलिजेंट है, चार्मिंग है, और जुगाड़बाजी वाले काम है। जैसे 4 वाला है ना, रूड है, ये रूड नहीं है, ये वो दोस्त है जो सबसे हंस के बात कर रहा है ना। जैसे हर टीम में एक ग्रुप होता है, पॉलिटिक्स होती है ना, कि ये ए में है, ये बी में, सब जगह पॉलिटिक्स सब जगह होती है। वो तो 4 लोग काम कर रहे होंगे ना, 2-2 की टीम बन जाएगी। 5 वाले की कोई दुश्मनी नहीं है, वो दूसरे ग्रुप में भी जा रहा है, भले वो किसी ग्रुप में है, वो किसी ग्रुप से भी बात कर रहा है, भले उसके दोस्त उसे डांट भी रहे हैं, तू वहां कैसे चला गया, भाई मेरी तो किसी दुश्मन, वो मेरे से अच्छे से बात कर रहा था, मैंने भी कर ली। तो 5 नंबर का जो बिहेवियर है ना, वो ऐसा है कि वो चार्मिंग, सॉफ्ट बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, दुश्मन वाला ग्रुप भी उससे अच्छे से ही बात करेगा कि कोई बात नहीं यार। होते हैं ना हमारी मतलब इसमें देख लीजिए, पॉलिटिक्स में देख लीजिए, अब नितिन गडकरी जी को तो सभी प्यार करते हैं, काम भी करते हैं, आग भी नहीं उगलते, है ना, तो लोग प्यार भी करते हैं, फेवरेट है वो, फेवरेट है। तो वो दोनों तो इस तरह के लोग, 5 नंबर है नहीं, मैं पर्सनालिटी के एग्जांपल, तो इस तरह के लोग होते हैं। तो अगर आप जैसे हम बात करें 6 नंबर वालों के बारे में, 6 नंबर एक हमारी बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है, उनका फेवरेट नंबर है। हाँ, उन्होंने हजारों रेमेडी 6 नंबर के ऊपर दे रखी है। मैं समझ रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। तो 6 नंबर तो क्या है ना, 6 नंबर वाला आपको टिप टॉप नजर आएगा, सुगंधित नजर आएगा, वो भी वैसी नजर आती है, वो चार्म होगा उनके अंदर, वो मतलब हंसता खेलता, वो मतलब उनसे भी 5 और 6 का ना एक अच्छी जोड़ी है एक तरह से। जी। 5 वाला भी कभी आपको गाली गलोच करता हुआ नजर नहीं आएगा, चाहे वो भाषा बहुत अच्छी होगी, बहुत सॉफ्ट होगा, उसके मुंह से निकलेगी नहीं, वो किसी से डांट के बात नहीं करेगा। आपकी गाड़ी बढ़ जाएगी ना कभी, तो अगला आदमी अगर कह रहा है भाई ये क्या कर दिया आपने, ऐसे कर दिया, तो वो 6 वाला होगा, वो आराम से बात करेगा। वो 1 और 4 या फिर 9 वाला नहीं होगा कि आके मैं बताता हूँ ना, ये सब नहीं होगा। तो 6 नंबर की क्वालिटी है, 6 नंबर को लग्जरी बहुत पसंद है, वो सॉफ्ट रहना पसंद है, तो ये वाले उसके ट्रेट है। तो 6 नंबर का क्या है कि आप उसको ये कह दो कि जा 2 लाख रुपए ले ले और बैंक में नौकरी करो, और एम्बियंस इतना अच्छा नहीं है बट पैसे मिलेंगे, वो नहीं करेगा। वो कहेगा यार मुझे तो माहौल अच्छा चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए जहाँ मैं मॉल में नौकरी कर लूंगा, कम पैसे में कर लूंगा, क्योंकि हम सबकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो राजा की बात कर रहे हैं। मैं सबके पास BMW नहीं है, सबके पास मर्सिडीज नहीं है, पर 6 वाला रहेगा ऐसे ही, चाहे छोटी पोस्ट पे हो कहीं हो, उसे ग्रूम्ड रहना पसंद। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर वो बस डिपो पर जॉब नहीं करेगा 2 लाख की, वो 50,000 की एयरपोर्ट पे जॉब कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसे नहीं पसंद, उनको लग्जरी पसंद है, लग्जरी पसंद है। आप उसे बोल दोगे कि यहाँ पे इसमें ये क्या अपना दिल्ली की मार्केट है सबसे फेमस, चांदनी चौक की मार्केट में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, वो नहीं जाएगा। वो मैं एम्बियंस मॉल में जाके कर लूंगा 30,000 की नौकरी, मेरे को रहना एसी में है और मुझे अच्छे चेहरे देखने हैं और मुझे ऐसा रहना। तो ये तरह थोड़ा होता है इनका। 6 नंबर वालों को किस चीज से ज्यादा खतरा होता है? 6 नंबर वालों को खतरा इस चीज से है कि थोड़ा सा ना, मतलब एक तो चार्म वाला, और एक तो झूठ बोलने का खतरा। एक थोड़े छलिए होते हैं, झूठ बोलना इनका मतलब ये बोल लेते हैं, ये आराम से बोल लेते हैं। इनका थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है कि झूठ ना बोलने तो बेटर है। झूठ बोलते हैं या ओवर बोलते हैं? नहीं, ये झूठ आसानी से बोल लेते हैं, आसानी से। ये मैं डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, सॉरी अगर 6 वालों को बुरा लगे, क्योंकि 6 वालों की बुराई किसी ने नहीं करी है आज तक, बट मैं 6 वालों को, तो 6 बहुत आसानी से झूठ बोल लेता है, आपको आप पकड़ नहीं पाओगे, कभी नहीं पकड़ पाओगे। तो 6 के साथ ये प्रॉब्लम है। बाकी 6 के साथ कोई ऐसा किसी का बैर नहीं है। 6 और 3 का थोड़ा सा बैर होता है कि 3 वाले को लगता है कि
किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, मेहनत करेंगे, स्किल सीखेंगे। 6 वाला कहता है लक, मेरा तो लक है, मतलब मैं अगर ग्रूम्ड रहूंगा, अच्छे से रहूंगा तो मेरे अच्छे दोस्त बनेंगे, समथिंग लाइक दैट। कई बार ऐसा भी होता है पंकज सर, जैसे आप 3 हो लेकिन आपको लगा कि यार 6 नंबर बहुत अच्छा है, तो आप 6 वाले की ट्रेड्स को ज्यादा अपना लेते हो। राइट 6 वाले की तरह आप बिहेव करने लगते हो, 6 वाली चीजों को आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड कर देते हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो 6 नंबर के रिजल्ट आने लगते हैं वो 3 नंबर वालों को भी मिलने लगे जो 6 नंबर के रिजल्ट है, ऐसा करने से? थोड़ा सा मिसमैच ही रहेगा, एक बेसिकली वो आपकी जो होता है ना डीएनए, वो मिसमैच ही रहेंगे। 3 वाले को कुछ भी कर लो ना, आप कोशिश करोगे तो आप 3 वाला क्या है ना, 6 वाला गंदा नहीं रह सकता, तो 3 वाला साफ रहेगा तो उसमें गलत नहीं है, समथिंग लाइक दैट। कि 3 वाला मेरे पास नॉलेज है लेकिन मैं कर तो रहा हूँ ना, व्हाइट शर्ट पहनी है ना, 6 की रेमेडी कर रहा हूँ ना, कि मैं भी थोड़ा ग्रूम्ड रहूं भाई, कि मेरे इस काम से भी मुझे पैसे मिल जाए, समथिंग लाइक दैट, कि मैं लग्जरी क्यों ना लूं। लेकिन यही है कि कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में कॉन्ट्राडिक्ट है। अगर आप 3 और 6 वालों की बनेगी नहीं ज्यादा, और बहुत थोड़ा सा उनको अंदर गैप रहता है कि एक बोलेगा कि चलो हम कल ये विला खरीद लेते हैं, कल हम ये कर लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, 3 वाला कहेगा क्या जरूरत है इन चीजों की, समथिंग आराम से एक छोटे घर हमारा काम चल तो रहा है, जी जी जी, हमें क्या जरूरत है, मेरे को मेरी घड़ी सही है, मुझे रोलेक्स की जरूरत नहीं है। ऐसे 3 वाला ये बोलेगा, 6 वाला नहीं, मुझे तो रोलेक्स चाहिए। अभी आपकी बात कर लेते हैं, आप ही का कॉम्बिनेशन है 3 और 7, आप 3 हो, आपकी वाइफ 7 है जी। तो 7 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलना, ठीक है? तो 3 और 7 का भी बहुत फेवरेबल कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता दूं। 3 जो है ना, वो जैसे मैंने बताया ज्ञान का नंबर है, 7 नंबर इंट्यूशन का नंबर है। अब यहाँ ना कॉन्ट्रडिक्ट क्या होता है, 3 कहता है मेरे फैक्ट है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास डेटा है, मेरे पास सबूत है, यू नो, मेरे पास पूरा डेटा है पुराना कि ये है, ये फैक्ट है। 7 वाला कहता है भाई मेरे को मेरी गट फीलिंग बोल रही है, मेरा इंट्यूशन है, क्योंकि 7 नंबर जो है ना पिछले जन्म से प्रारब्ध से लेकर आया, उसको गॉड ने दिया है, कुछ इंट्यूशन उसको दे रखी है कि भाई आपके पास ये नॉलेज है, आपके पास ऑटोमेटिकली पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड होकर आया है। अच्छा ना 3 के पास क्या है, 3 कहता है मैं तो ये जो लिखा है एविडेंट है, ये पेपर पे क्या लिखा है, डेटा पे क्या लिखा है, ये एविडेंट। 7 वाला कहता है नहीं, मेरी इंट्यूशंस बोलती हैं, इसीलिए 7 वाले रेकी हीलिंग में जाते हैं। अच्छा। अगर 7 वाले डॉक्टर बनते हैं तो कई बार आपने सुना ना, वो इस डॉक्टर की दवाई लेते तो चल जाती है, वो 7 नंबर का हीलर, उसकी बातें ही आपको हील कर देती हैं। 7 नंबर के साथ आप बैठ जाओ, आपको बातें करने में मजा आता रहेगा। हाँ मतलब आप कुछ भी बोलोगे तो यकीन करोगे कि यार मजा आ रहा है सुनने में, मतलब जो बोल रहे हैं अच्छा ही लग रहा है सुनने में, समथिंग लाइक दैट। 3 वाला 1 नंबर भी कुछ इधर उधर की बात नहीं करेगा, 3 वाला कहेगा ये है, मेरे पास एविडेंस है। 7 वाला कहेगा ऐसे है वैसे है, जो भी अच्छी बातें करेगा एविडेंट भी होंगी, लेकिन उसकी बातों पे बिलीव करोगे। ये है 3 नंबर वाले थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं, बिल्कुल और 7 नंबर वाले थोड़ा इमोशनल बात करते हैं। तो ये दोनों तरफ गलत है। 3 वाला ये थोड़ा ज्यादा है कि ज्यादा ही प्रैक्टिकल है। 7 वाला क्या है, इंट्यूशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग मानता है, वो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता है कि बिलीव हो जाएगा, पॉजिटिव ही सोचता है, तो ज्यादा ही पॉजिटिव नंबर है, ये प्रॉब्लम। और इसलिए इनकी लाइफ में धोखे भी इनको मिल जाते हैं। 7 नंबर वाले किस प्लैनेट को रूल करते हैं? केतु से। लेकिन केतु को तो इतना शुभ नहीं माना गया हमारी एस्ट्रोलॉजी में। केतु का क्या है, केतु का सर नहीं है, पर केतु क्या है कि उसके बाद वो केतु उसमें चला गया, स्पिरिचुअलिटी में चला गया, वो ना एस्ट्रोलॉजी, मतलब कि ये आपकी मतलब डिवाइन पावर्स में चला गया, कि दिमाग नहीं है लेकिन गट फीलिंग। क्या था ना, कई बार आपने देखा है कि हैंडीकैप लोग होते हैं, किसी के अगर हाथ नहीं है तो उसके पैर ज्यादा चलने लग जाते हैं, समथिंग लाइक दैट ना, पैर नहीं है तो हाथ इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। तो क्या है ना, राहु कट गया तो उसके बाद ब्रेन चला गया, ब्रेन को ओवर यूज कर रहा है, ज्यादा यूज कर रहा है, मतलब हम तो कम यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा यूज कर रहा है। 7 का क्या है, 7 ने अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग कर लिया कि वो सड़क पार कर रहा है किसी इंसान से। इमेजिन कीजिए जैसे कि 7 वाला है और उसका धड़ नहीं है, उसको सड़क पार करनी, तो उसकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएंगी, वो देखेगा नहीं वो गाड़ी की आवाज आ रही है ना, शायद ये धुआं आ रहा है तो गाड़ी आने वाली है, अगर हवा आई है तो शायद गाड़ी आ रही है, मुझे रुकना है, समथिंग लाइक दैट। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, कई गुना, मतलब वे मोर देन अदर नंबर्स। तो कह सकते हैं 7 वालों को साइकिक हीलिंग में और टैरो रीडिंग, मतलब टैरो रीडिंग एक कोर है, एस्ट्रोलॉजी तो फिर भी मतलब एक कंसेप्ट है, मैथ्स है। टैरो रीडिंग तो मतलब बिल्कुल अगर 7 वाला कर रहा है ना तो वो उसकी टैरो रीडिंग बहुत स्ट्रांग होगी। तो मैं आपको ही बता दूं, किसी को टैरो रीडिंग करानी है ना तो उसका खुद का डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया, अगर मूलांक 7 है तो बेस्ट टैरो रीडिंग करेगा। अगर आपका मूलांक 7 है तो आप टैरो रीडिंग कर लो, कोर्स कर लो, सीख लो, क्योंकि आप बहुत अच्छी करोगे कंपेयर टू अदर नंबर्स। आप बात करते हैं जैसे अमित शाह जी की 8 नंबर की, ठीक है, अमित शाह मैंने इसलिए बोल दिया, आपने बताया वो 8 से रूल करते हैं, तो 8 मेरी वाइफ का नंबर है, तो आप थोड़ा अच्छा बोलिएगा ताकि वो आपका पॉडकास्ट देखे थोड़ा खुश हो जाए। नहीं 8 जो नंबर है ना, मैं बता रहा हूँ, 8 मेहनत का नंबर है। जैसे गुरु है ना, बहुत मेहनत करती है, गुरु जो है टीचर है, जैसे 3 नंबर वो कहता है काम करो, सौम्य टीचर है, अच्छे से टीचर हो। 8 क्या बोलता है कि ऐसे कैसे अचीव कर लोगे लाइफ में, धक्के खाने पड़ेंगे, फेलियर सहने पड़ेंगे,
हारना पड़ेगा और फिर भी अचीव कर लोगे। 8 ऐसा टीचर है, बोलते हैं ना क्लास में 2 टीचर होते हैं, एक कहता है आराम से पढ़ेंगे मस्त पढ़ेंगे, तो 3 नंबर वाले हम लोग ऐसे हैं, हम लोग इजी कहेंगे ये काम बहुत आसान है, हमें जल्दी सफलता मिल जाएगी। हाँ हमें आ जाएगी, हम थोड़ा लॉक की तुक्के से आएगी, हम कहेंगे हम 1-2 साल में किसी चीज को करके कर लेंगे। 8 नंबर ऐसे कैसे, थोड़ा मेहनत करो, धक्के खाओ, फेल हो जाओ, बार बार फेल हो और धक्के खाकर तब जाकर सक्सेसफुल हो। तो ये है 8 का क्या, डिसिप्लिन, मेहनत करना, डिसिप्लिन में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 नंबर ये सिखाता है। और 8 शनि को रूल करता है। मैंने आपको शनि का बता दिया, कितने साल लगते हैं, 29.5 ईयर्स टोटल घूमने में। तो इसीलिए अर्ली लाइफ बड़ी स्ट्रगल, मतलब बहुत स्ट्रगल रहती है इनकी लाइफ में। कुछ नेगेटिव ट्रेड्स क्या हैं 8 नंबर वालों के? 8 नंबर का वही है कि मतलब अगर डिसिप्लिन नहीं है ना तो इनको पसंद भी नहीं आएगा कोई अदर पर्सन कि ये डिसिप्लिन में नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वाला आता है उसको। 8 नंबर का यही प्रॉब्लम है। अगर मेरे सामने कोई इनडिसिप्लिन है, हार्ड वर्क नहीं कर रहा, तो वो बिल्कुल गुस्सा हो जाएगा। मतलब ये 8 नंबर का ये टॉलरेबल नहीं है। और 8 नंबर का क्या, एग्रेशन भी है। ऐसा नहीं कि 8 नंबर वाला मेहनती है तो सॉफ्ट है। 8 नंबर के अंदर नेगेटिव ट्रेड्स हैं कि उसके अंदर भी गुस्सा है, इसीलिए 1 के साथ कॉम्बिनेशन सही नहीं है उसका। 1 के साथ ठीक नहीं है, तो 8 को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अभी हम सबसे गुस्से वाले नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, 9 नंबर के बारे में। 9 को गुस्सा, मैं आपको बता दूं 9 कैसा है। आपने साउथ इंडियन मूवीज देखी हैं? हाँ, बहुत। तो आपने देखा है वो हीरो कैसे रहता है, बड़ा सॉफ्ट है, कहीं जा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन कोई गुंडा आया, गुंडे ने किसी बच्चे को मारा तो वो आके सीधा फिर लड़ाई करने लग जाता है। तो 9 ऐसा है, समथिंग लाइक दैट, कि 9 बहुत सॉफ्ट है, बहुत अग्रेसिव भी है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं उसके अंदर, लोगों की हेल्प करता है। लेकिन अगर गलत दिख गया कुछ करते हुए, आपके साथ भी नहीं कर रहा, किसी और के साथ, उससे कोई मतलब नहीं उसका, राह चलते रिक्शे वाले को कोई पीट रहा है तो सबसे ज्यादा गुस्सा 9 वाले को आएगा। हम में से, सब में से किसी को नहीं आएगा, सबसे कम 3 वालों को आएगा। हाँ, सबसे कम 3 वालों को। और 9 वाले को तो इतना गुस्सा आएगा, वो फिर वो साउथ इंडियन मूवी का हीरो बन जाएगा और जाके खड़ा हो जाएगा कि भाई तू ऐसे कैसे कर सकता है। तो वो मंगल का नंबर है, और मंगल इतनी एनर्जी लेकर आता है क्योंकि वो कहता है कि गलत गलत, सही सही, ऐसे कैसे आप कर सकते हो। तो इसीलिए 9 नंबर वाले जितने होते हैं ना, ये आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है। ये मंगल का नंबर है, तो हनुमान जी का नंबर है, तो ये रीजन है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी ना बहुत ही बेसिक बात समझ लेते हैं। हमारे ऊपर भाग्यांक का ज्यादा असर होता है या मूलांक का? हमारे कैरेक्टर, मूलांक जो है ना आपका बेसिक कैरेक्टर है, आपके कैरेक्टर आपके साथ चलते रहेंगे चाहे आप एंड तक, जब तक हम चले नहीं जाते इस धरती से। मैं लेट्स एग्जांपल के तौर पे लोगों को समझ आता है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा मूलांक 3 है, तो मैं वहां जाकर भी पढ़ाता ही रहूंगा। मेरा मन करेगा यार मेडिकल कॉलेज में चलते हैं, वहां पढ़ाने को मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन मेरा जो भाग्यांक है ना, वो बताता है कि मुझे किस करियर फील्ड में जाना चाहिए। जो कि मैंने बताया, अगर छोटे बच्चे जैसे वो 9th 10th तक पहुंच गए, अगर वो अपने मूलांक और भाग्यांक को समझ जाएंगे तो पेरेंट्स को समझ आ जाएगा कि कहाँ डालना है। जैसे मैंने अपना एक कंसल्टेशन का एग्जांपल दिया था कि कोई बेचारा मूलांक 6 वाला था और वो आईटी में चला गया और उसका मन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन अब कर लिया है, पैसे दे दिए हैं, कोर्स कर लिया, डिग्री कर ली, कुछ साल जॉब कर ली, अब वो ट्रैप में फंसा हुआ है। तो अगर आपने बचपन में ही अपने मूलांक और भाग्यांक को समझ लिया और उसी डायरेक्शन में चले गए तो लाइक मजा आ जाएगा बिल्कुल कि यार ये तो मेरे लिए इजी है। जस्ट लाइक नेविगेशन है ना, आप यहाँ जा रहे हो, मेरठ जाना है या दिल्ली जाना है, कहीं जाना है, आपने नेविगेशन लगा लिया है कि भाई ये रास्ते हैं, मैं कोई यहाँ से जाना है, समथिंग लाइक दैट। तो न्यूमरोलॉजी बिल्कुल आपको नेविगेट कर देगी, बिल्कुल नेविगेट कर देगी, बिल्कुल नेविगेट कर देगी और आपको वहीं बता देगी। मैं आपको खुद बता दूं, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया है, उसके बाद भी मेरा मन करता था कि मैं पढ़ाऊं, कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं सेल्स में हूँ, उसके बाद भी मैं पढ़ाने का मेरा मन करता है कि मैं पढ़ाऊं। तो ये 3 वाले ट्रेड हैं और मेरा भाग्यांक 1 है, तो मेरे को ये लगता है कि मैं तो मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए और मेरे को लीड करना है, मतलब मेरे किसी भी फील्ड में मुझे लीड करना है, चाहे मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मैं यहाँ पे लीड करूंगा। अब जैसे मेरा भाग्यांक 6 है तो मेरा क्या मन करता होगा? आपका मन करता होगा कि मैं किसी मतलब मेरे को मतलब ये चीजें अचीव करनी हो, लग्जरी, मतलब आपको लगता है कि मैं कुछ बड़ा आदमी बन जाऊं, बहुत बड़ा, हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे पास एसेट्स बहुत ज्यादा हो जाए, कि चीजें हों, एक्यूमुलेट करूं, मैं आगे जल्दी बड़ा बन जाऊं। मेरे को लगता है मैं इस फील्ड में लीड करूं, एक वाला कहता है ना, लीड करूंगा, मैं कम्युनिकेट करूंगा, उसको ज्यादा मैसिव नहीं बनने का, लीड करने का मन करता है किसी भी फील्ड में। आपका मन करता है कि मैं इस इंडस्ट्री का बादशाह बनना, हाँ मैसिव, कि मैं तो मतलब छा जाना चाहता हूँ, मतलब लोग मुझे जाने, उनको फेमस होने का भी बड़ा शौक होता है, लोग मुझे पहचाने। ऐसा 3 और 1 वाले को नहीं लगता है ठीक है पहचाने ना पहचाने, मैं अपने जब पर टॉप पे आ जाऊंगा। 6 वाले को लगता है कि मैं कहीं भीड़ में चला जाऊँ ना तो मुझे
लोग पहचान जाएं, ये है। अब देखो, आप मैं चाहता तो हूँ कि मैं सारे कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लूं कि 3 और 7 वाले क्या चाहते हैं, 3 8 वाले क्या चाहते हैं, 3 9 वाले क्या चाहते हैं, लेकिन फिर वो 1 घंटे में कवर नहीं हो सकता, फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, तो हम आपको ना कमेंट में जवाब दे देंगे, या फिर आप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, डायरेक्ट कॉल भी कर लेना पंकज सर को, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बात कर सकते हो डायरेक्टली। तो आप डायरेक्ट बात करके भी पता कर सकते हो थोड़ा बहुत। सर पंकज सर, हमारे व्यूअर्स हमेशा रेमेडी देखने के लिए आते हैं पॉडकास्ट में कि कुछ रेमेडीज मिल जाए, कुछ उपाय मिल जाए। बिल्कुल। तो एक कोई ऐसी रेमेडी बता दो जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो दान करना हो या फिर वो अडॉप्ट करना हो किसी भी चीज को, प्रैक्टिकल, कि कोई भी व्यूअर कर ले, किसी भी भाग्यांक मूलांक वाला कर ले, अगर उसकी लाइफ में फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है, बार बार ब्रेकअप इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या करे? जी। स्टार्ट कौन से नंबर से, मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं? मैं बिल्कुल जनरल रेमेडी पूछ रहा हूँ, कोई भी नंबर वाला कर ले, मतलब रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, क्या करे वो? देखिए, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं तो वही है कि आप सबसे पहले तो अपने जो पार्टनर हैं, जो भी, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि क्या है ना, हमारा जो बिहेवियर है ना, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट कर जाता है। कि जब मैंने अगर किसी को बोला, मैंने आपको आज मैं कुछ गलत बोल दूं लेट्स से, तो आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाएगी, तो आप मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। यही प्रॉब्लम हो जाती है जब हम किसी को कुछ गलत बोल देते हैं ना। मैं आपकी तारीफ कर लूं आज, तो आप मेरे बारे में अच्छा सोचना शुरू हो जाएंगे, तो मेरे को अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। ये मैंने खुद फील किया है कि कई बार मैंने कुछ गलत बोल दिया लोगों को, तो वो क्या है ना, कहते हैं सबकी कुंडली में आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं होते, तो आपको खराब नहीं करने, तो आप नेगेटिव मत बोलो, आप हमेशा पॉजिटिव बोलो। तो ये सबसे बड़ा खेल है रिलेशनशिप का, कि रिलेशनशिप में ना आपके अंदर लग रहा है तो यू टॉक, डोंट, मतलब कुछ ऐसा मत करो कि उसके अंदर, आपके अंदर कुछ नेगेटिव आ जाए और आप मन में सोचो, वाइफ हो, हस्बैंड है, लेकिन आप मन में सोच रहे कि इसका बुरा ही हो जाए कल, ये भगवान इसने वैसे ऐसे बात करी है। तो ये अगर आपने कर लिया घर के किसी भी सदस्य के साथ। और दूसरा जनरल रेमेडी में और चलते हैं, सेम 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर वाले क्या करते हैं कि मैसिव सक्सेस पाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सक्सेस आने के बाद ना वो छोटे लोगों के साथ गलत तरीके से बात करते हैं कि एक बार आ गई सक्सेस, पहले तो स्ट्रगल कर रहे थे, फिर सक्सेस आती है तो लाइफ थोड़ी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, दिमाग फिर जाता है। फिर आप नीचे वाले एम्प्लॉय से बदतमीजी से बात कर लिए तो आपका शनि खराब हो जाएगा, वो सक्सेस फिर वापस 0 हो जाएगी। तो ये भी एक और चीज है कि आसपास ये आपके नीचे के लोग, आपका मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड है, आपका जो भी मतलब झाड़ू लगाने वाला है, म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं, जो भी हैं, तो कॉर्पोरेशन के लोग हैं, ये इनसे तमीज से बात कीजिए और रिस्पेक्ट से बात कीजिए, इनको खिलाइए पिलाइए, इनको खुश रखिए, इनकी ब्लेसिंग लेते रहिए। तो ये सबसे बड़ा 8 नंबर के साथ है। अब जैसे आप बात कर लेते हैं 4 नंबर की कर लेते हैं। हाँ, 4 नंबर की कर लेते हैं। तो 4 नंबर का क्या है ना कि ये राहु का नंबर है। तो राहु क्या है ना, ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन थोड़ा सा अनटाइडी रहता है। मतलब 4 का है ना, अपना टेबल तो उसका ऑर्गेनाइज्ड होगा, काम ऑर्गेनाइज, उनसे प्लानर सब सेट होंगे, लेकिन जब बेडशीट वगैरह खराब होगी, वॉशरूम खराब होगा। तो ये थोड़ा सा अपने वॉशरूम को क्लीन रखें। अपने मेन गेट रिप्रेजेंट करता है आपका राहु, गेट वॉशरूम आपका रिप्रेजेंट करता है राहु, तो उसको साफ रखें, क्लीन रखें। ये बहुत बड़ा रोल है राहु को बैलेंस करने के लिए। ओके, और 5 नंबर वालों के लिए क्या रेमेडी है? 5 नंबर वाला तो क्या है ना कि पहले ही ब्लेस्ड है, कोई रेमेडी बनी नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। विष्णु सहस्त्र क्या है ना, मरकरी क्या है, फास्टेस्ट प्लेनेट है। आपकी प्रॉब्लम ये है 5 नंबर की कि आप टिक नहीं पाते, आपका दिमाग, क्योंकि जो काम मैंने बोला ना, शनि को कितने लगते हैं 29 ईयर्स, इसको 88 डेज लगते हैं सर्कुलर करने में, हाँ, सूर्य का चक्कर लगाने में। तो इसको क्या लगता है ना कि एंड ऑफ द डे यार मैंने ना अपने आप से ही दुखी है, आज मैंने कुछ ज्यादा अच्छा किया नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, इस साल मेरे को लगता है कि मेरे को और अच्छा करना चाहिए था। तो पहले तो खुद को ही थोड़ा माफ करें। और विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, विष्णु की शरण में चले जाइए, विष्णुदेव इनकी पूजा कीजिए और रोज यूट्यूब में विष्णु सहस्त्र नाम लगा दीजिए, ये बहुत जरूरी है। 9 नंबर वाले क्या करें? 9 नंबर वाले सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं। अब इतनी एनर्जी बढ़ी, एक तो मंगल का साल चल रहा है 2025 और एनर्जी बढ़ी पड़ी है। जहां पर आपको किसी ने छुआ नहीं और आपने एकदम से एग्रेशन में टक 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 बोल दिया, तो एनर्जी को निकालें, पसीना बहाएं। और दूसरा, हनुमान जी की शरण में चले जाएं, हनुमान जी की शरण में जरूर जाएं, शनिवार के शनिवार जरूर जाएं, वो तो और भी बेटर है, इससे आपका शनि भी उच्च का हो जाता है। कैसे जाएं? आप शनिवार को चले जाएं और हर मंदिर में ना पीपल का पेड़ होता है, आप वहां जाकर एक सरसों का दिया जलाएं, वो जलाएं और शनिवार को ना हनुमान जी को ना वो दें, सिंदूर अर्पण करें उनके चरणों में। और हनुमान चालीसा का तो पाठ मतलब एक मैजिकल वो है। अगर आपको जो भी मूलांक 9 से है या फिर मूलांक किसी के पास 9 की कमी है, आपके चार्ट में 9 नहीं है, तो हनुमान जी की शरण में चले। हनुमान जी हैं जो आपको राहु को भी बैलेंस कर लेते हैं, हनुमान जी हैं जो शनि को भी शांत कर लेते हैं, संकट मोचन। तो हनुमान जी की शरण में चले जाइए और शनिवार को चलिए। और आपने वो सिंदूर अर्पण कर दिया ना शनिवार को, तो ये करके देखिए। 9 नंबर वाले जाए या कोई भी नंबर वाला? कोई वाला कर सकता है, लेकिन
9 नंबर हनुमान जी वालों तो को सबके हैं लेकिन 9 वाला करेगा तो उसके अंदर जो एग्रेशन भरा पड़ा है ना, हाँ। वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। अभी थोड़ा सा जैसे 3 नंबर वालों के बारे में भी रेमेडी बताई दीजिए। आप भी करते होंगे शायद वो रेमेडी। मेरा बहुत बैलेंस चल रहा है, मुझे हाँ। रेमेडी की इतनी जरूरत नहीं है, मतलब अगर मैं रेमेडी करूंगा तो और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ जी। 3 नंबर का क्या है कि 3 नंबर वाला जो है ना, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करे पहले। गुरु की रिस्पेक्ट। कभी भी गलती से भी गुरु, मतलब कोई भी गुरु है, मैं कहता हूँ आपने सोशल मीडिया में कोई गुरु बनाया है, मैंने भी बनाया है, मैंने सीखा है, तो आप उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करना। गलती से कभी मत कह देना कि ये क्या, इनको अभी इतना कुछ नहीं आता। 3 नंबर वालों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा है कि 3 नंबर वाले जो है ना, बृहस्पति का है, तो आप ना सैफरन का एक तिलक जरूर लगाएं। जबको लग रहा है कि मतलब आपको लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन स्टेट चल रही है, इतना इंटेलिजेंस हो चुका है कि पढ़ के फॉग हो जाता है ना, कई बार बहुत ज्यादा कंटेंट ले रहे हो आप, तो सैफरन का तिलक, अपना आज्ञा चक्र एक्टिवेट करें, तो जो केसर का तिलक है ना वो लगाएं। ठीक है। और येलो धागा बांध सकते हैं अपने हाथ में, तो येलो को अपनाएं ज्यादा, और येलो का दान भी कर सकते हैं। येलो वॉच पहन सकते हैं। येलो वॉच तो कोई नहीं पहनता, थोड़ा फनी लगेगा, येलो धागा पहन सकते हैं। गोल्डन वॉच। येलो पीली चीजों का दान कर सकते हैं, पीली चीजों का दान, जैसे दालें हैं तो दान कीजिए, तो येलो थोड़ा है। तो पंकज सर से बात करते करते कहाँ ये 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। तो हम अगले पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे कि जो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करो, कि चाहे वो किसी भी रिलेटेड से हो, आप एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, वास्तु से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, नेम न्यूमरोलॉजी से भी कर सकते हो, या न्यूमरोलॉजी से भी कर सकते हो। किसी भी तरीके का कोई भी मन में क्वेश्चन आ रहा, सवाल आ रहा, तो प्लीज पूछने में कभी झिझकिचाना मत। नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, 3 नंबर वाले हैं तो आपको जरूर बताएंगे, नहीं होगा तो हाथ जोड़ के कह देंगे कि पढ़कर बता देंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। तो हमारी कोशिश रहती है कि हर एक सवाल का आंसर ढूंढना, यही हमारी जॉब है, और इसी जॉब के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, और आप लोगों को 1 घंटे से हम लोग पका रहे हैं या हम अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो अगर आपने 1 घंटे पूरा पॉडकास्ट सुना है तो बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आपने अपना 1 घंटा कीमती समय हमें दिया और हमारी बातों को सुना। और न्यूमरोलॉजी देखो बहुत डेप्थ है, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्बिनेशन है, लोशो ग्रिड है, आपको 1 घंटे के पॉडकास्ट में हम पूरा नहीं समझा सकते। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पर आप जाओ, हर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, कोई कंसल्टेशन फीस नहीं ले रहे उस चीज की। तो फ्री वाली चीजें मिल रही तो प्लीज मिस मत करो सबसे पहले तो। और आपका काम क्या है, चैनल पे बस बेल आइकन दबा के आंख बना के रखो कि कब कौन सी वीडियो आ रही है, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलने वाला है। हमें अभी आपसे कोई ज्ञान वैसा नहीं देना जो आप सोचो कि यार ये क्या ही बोल दिया। 3 नंबर वाले भाई फालतू ज्ञान नहीं देंगे। एंड पंकज सर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए, आपने अपना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सीरियसली आपने 1 घंटे में, मुझे नहीं लगता 1 मिनट भी कोई ऐसी बात बोली होगी जो मुझे लगा अरे सर क्या ही बोल रहे हो आप, ये तो हमारे व्यूअर्स के फोटे में जा ही नहीं रही है, ये हमारे टॉपिक से बाहर जा रही है। आप लोगों ने भी काफी इंजॉय करा होगा। देखो कॉम्बिनेशन बहुत बड़े, न्यूमरोलॉजी 1 घंटे में नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन हाँ हमने छोटी छोटी बेसिक चीजें कवर करी, आगे हम और चीजें कवर करते रहेंगे। प्लीज आप भी हमें सहायता करना, बताना कि हम और क्या कवर करें, कमेंट जरूर करना भाई। देखो कमेंट आप करोगे तो हमें पता चलता है कि हाँ आपने देखा वीडियो को। और यहाँ मैं लास्ट में आके कह रहा हूँ कमेंट करना, तो मतलब आपने देख ही लिया तो कब कर ही दो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।